सुबह घर से निकलने से पहले आप वॉशरूम जाते हो स्टूल्स करने के लिए, ऑफिस पहुंचते हो तो फिर आपको टेंशन होती है कि वहाँ पे मैं वॉशरूम यूज़ करूँ। जब भी कोई मीटिंग आती है स्पेशली जिसमें आपने बोलना हो, फिर आपके स्टमक टाइट, पेट में मरोड़। और जैसे ही आप ट्रैवल का नाम सुनते हो, कहीं 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाना है, एंग्जाइटी और ट्रैवल के दौरान बार बार अर्जेंसी कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने वॉशरूम जाना है। दुनिया एंजॉय कर रही होती है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये पड़ी होती है कि मैं वॉशरूम कब पहुंचूं। और दोस्त कहते हैं कि यार ये तो सब दिमाग का वहम है, छोड़ दो। लेकिन आप जानते हो कि ये जो मुझे पेन हो रहा है मेरे पेट में, जो मुझे ब्लोटिंग हो रही है, जो मुझे अर्जेंसी हो रही है वॉशरूम की, ये रियल है। फिर सबसे बड़ा सवाल कि अब मुझे आईबीएस तो है, लेकिन क्या ये कभी ठीक होता है या ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा? आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस ये बीमारी क्या है। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने, व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर हमारे कुछ सवाल हैं, उस पर एक और वीडियो बनाएं। और आज की वीडियो को हम समझेंगे कि माइंड गट कनेक्शन तो है लेकिन इसका कोई असल इलाज भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऑनेस्टली जवाब दूंगा, तो जुड़े रहना मेरे साथ आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हमारे पास आते हैं। डेली 5 से 8 मरीज़ सिर्फ आईबीएस को लेके आते हैं। उनके तरह तरह के सवालात होते हैं, उनकी तरह तरह की अलामात होती हैं और वो काफ़ी अरसे बाकी डॉक्टर्स को दिखाते हैं लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास आखिर में जाते हैं। वैसे एक बात बताऊं, जो भी आईबीएस के पेशेंट होते हैं वो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेल रिसर्च करके जाते हैं। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की होती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जितने भी हमारे आईबीएस के पेशेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं। तो लिहाजा हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाएं। आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी मोहब्बतें हमें मिलती रहती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोज़ के बनाने में। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि इसमें आपके इंटेस्टाइन, आपका गट, उसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन उसकी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। अमूमन गट जो है, इंटेस्टाइन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और अगर आपको नॉर्मल चीज़, नॉर्मल सेंसेशन भी हो, जैसे तो हल्की सी पेन हो, हल्की सी ब्लोटिंग हो, गैस हो, हल्की सी अर्जेंसी हो, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन हो, तो आपको एकदम ज़्यादा घबराहट होती है और आपका मैदा हमेशा इनकम्प्लीट, एम्प्टी फील करता है। अब प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि डैमेज का नहीं है, ये गट के फंक्शन का है, गट की रेगुलेशन का है। आप इसके लिए तरह तरह के टेस्ट कराते हो, आप इसके लिए एंडोस्कोपी भी कराते हो, आप इसके लिए कोलोनोस्कोपी भी कराते हो, हर किस्म के टेस्ट कराते हो। लोग तो कहते हैं अल्लाह ना करे कि ये कैंसर ना हो। तरह तरह के टेस्ट करा के और फिर आखिर में आपको लगता है कि यार ये तो अभी भी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं। लेकिन आईबीएस होती क्यों है? याद रखिए, आईबीएस एक सिंगल कॉज डिजीज़ नहीं, यानी कि इसकी कोई ख़ास एक वजह नहीं। इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं मैंने बता दिया। आपका गट ब्रेन एक्सेस है वो सेंसिटिव हो जाता है और इसकी कॉमन वजूहत है कि बार बार डेली लाइफ में स्ट्रेस होता है, आपको एंग्जाइटी होती है और एंग्जाइटी जब होती है तो उस वजह से आपको अर्जेंसी होती है और फिर आपके पेट में दर्द होता है। उस पेट में दर्द की वजह से फिर आपको एंग्जाइटी होती है, तो एक टॉक्सिक साइकिल बन जाता है। सबसे बढ़ के ये कि गट और ब्रेन के दरमियान मिसकम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कुछ ऐसी खुराक हैं वो भी ट्रिगर करती हैं। कुछ लोगों की नींद कम होती है, कुछ लोगों की साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होती है बचपन में, इस वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ात होती हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि कुछ लोगों को थोड़े बहुत इन्फेक्शन होते हैं गट की, तो उसके फ़ौरन बाद ये और सेंसिटिव हो जाता है। तो ये नहीं कि सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं तो आपका नर्वस सिस्टम जो गट ब्रेन एक्सेस है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली वो वीडियो है, उसे देखना आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अभी आप समझ चुके हो सिंपली कि दिमाग और पेट के दरमियान एक कनेक्शन होता है और जब दिमाग का सिग्नल ख़राब हो जाए तो गट ओवर रिएक्ट करता है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, फ़ौरन वो फ्लेयर फील करते हैं। आईबीएस का फ्लेयर हम इसे कहते हैं, जिसमें पेन होता है, अर्जेंसी होती है, मरोड़ उठते हैं। तो लिहाजा आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मेरे पेट में दर्द, मरोड़ फूड की वजह से, खाने से रिएक्ट करते हैं या ये स्ट्रेस से? काफ़ी लोग हमें इसका ये जवाब कहते हैं कि स्ट्रेस से। दोस्तों, लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि आईबीएस परमानेंट है या ये ठीक हो सकती हैं। अब मेरा सिंसियर और ऑनेस्ट सवाल वीडियो के दरमियान में,
दोस्तों आईबीएस कैंसर जैसी प्रोग्रेसिव डिजीज़ नहीं है। काफ़ी लोगों को ये डर होता है कि ये कल को जाके कैंसर में तब्दील हो जाएगी, कॉलोन का या कोई और कैंसर, और हमारी अल्लाह ना करे हेल्थ ख़राब हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। और आईबीएस का इलाज है, ठीक ठाक इलाज है, और बहुत से लोग आईबीएस का अच्छा इलाज लेने से सिग्निफिकेंटली बेटर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो काफ़ी अरसे तक और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि इसमें साइकेट्रिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलकर काम करना होता है। और इलाज लेने के बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं, अगर वो इलाज लें तो काफ़ी महीनों तक वो सिम्टम फ्री रहते हैं, उनके आईबीएस का फ्लेयर नहीं आता। थोड़ा सा उनको लाइफ का एंगल चेंज करना पड़ता है, लाइफस्टाइल कंट्रोल करें, और उसके अलावा जो उनको एंग्जाइटी होती है वो ट्रीट करें तो वो रिकवर फील करते हैं। लेकिन आईबीएस कभी कभी रिलैप्स भी करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एंग्जाइटी में, यानी कि आपने 2-3 साल दवाई खाई, हमने कम कर दी, लेकिन दवाई ख़त्म करने के फिर भी एंग्जाइटी छोटा सा आपको रिलैप्स देता है। तो आईबीएस भी दवाई का कोर्स ख़त्म करने के बाद छोटा बहुत आपको तंग कर सकता है, रिलैप्स देता है। लेकिन याद रखिए इसका ये मतलब नहीं कि हम दवाइयाँ ना लें, दवाई लेना ज़रूरी है, वो आपके रिलैक्स की फ्रीक्वेंसी, रिलैप्स की इंटेंसिटी को कम करता है। और ख़ासकर जब लाइफ में स्ट्रेस आते हैं तो ये रिलैप्स हो सकता है, वापस स्ट्रांगली आएँ। तो याद रखिए कोई आईबीएस में परमानेंट डैमेज नहीं होता, लेकिन जो रिलैप्स और रिकवरिंग है उसको कम करने के लिए, बचाने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। साइकेट्रिस्ट का रोल इसमें क्या है, कब साइकेट्रिस्ट आता है? बहुत लोग हैरान होते हैं कि आईबीएस तो पेट की बीमारी है, इसमें साइकेट्रिस्ट का क्या काम है। लेकिन क्योंकि रिसर्च ने कह दिया है कि गट और ब्रेन का एक डीप कनेक्शन होता है, एक रोड जुड़ी होती है। जब एंग्जाइटी हाई होती है तो उसके साथ आपके गट स्पैज़म करता है, आपकी मोटिलिटी जो उसकी स्पीड है गट की वो चेंज होती है, पेन थ्रेशोल्ड लो होता है, यानी कि अगर छोटा सा भी दर्द हो वो आपको ज़्यादा लगता है, और इस वजह से आपकी अर्जेंसी बढ़ सकती है। कुछ पेशेंट्स को फ़ायदा होता है जब उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करें, उनकी पैनिक अटैक्स, उनकी एंग्जाइटी को ट्रीटमेंट करें, उनकी सीबीटी करें, तो उस वजह से वो काफ़ी बेहतर होते हैं। वैसे आईबीएस की भी मैं बात करूं तो आईबीएस की भी 3 किस्में हैं। आईबीएस डी जिसमें ज़्यादातर डायरिया और लूज मोशन होता है, आईबीएस सी जिसमें ज़्यादातर कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन होता है, और आईबीएस मिक्स्ड जिसमें आपकी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, आपका जो इंटेस्टाइन है वो मिक्स तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो अब $1 मिलियन क्वेश्चन कि इसका इलाज क्या है? दोस्तों इसका इलाज है, और यूजुअली कम्बिनेशन से होता है, यानी कि पहले तो हम इसको कुछ फूड मैप एक होता है वो दिखाते हैं लोगों को कि आप उन फूड्स को आइडेंटिफाई करो जिसकी वजह से आपकी आईबीएस का फ्लेयर अप होता है, और कोशिश करो छोटे छोटे रेगुलर मील्स लो। नर्वस सिस्टम को रीसेट करने की भी कोशिश करते हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग होती है, नींद बेहतर, कैफीन कम, वॉक अच्छी, और उसके अलावा इधर आता है फिर दवाइयों का रोल। और अगर हम दवाइयों की बात करें तो इसमें आती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट की काफ़ी किस्में हैं, जिसमें SSRIs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SNRIs हैं। लेकिन याद रखिए कि हर एंटी डिप्रेसेंट हर बंदे के लिए ठीक नहीं होती, ये इसकी आईबीएस की टाइप पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है उसको डायरिया है तो उस पर एंटी डिप्रेसेंट शायद सूट ना करे, उस पर किसी और किस्म की एंटी डिप्रेसेंट सूट करेगी। तो लिहाजा ख़ुद से नहीं बल्कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, और स्पेशली साइकेट्रिस्ट की हिदायत के मुताबिक एंटी डिप्रेसेंट शुरू करें। और जब हम एंटी डिप्रेसेंट शुरू करते हैं तो ये 10, 15, 20 दिनों में काफ़ी फ़ायदा देती है। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट के साथ हम कभी कभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं, जिसमें हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कि आपके माइंड गट कनेक्शन को डायरेक्ट टारगेट करें, उसकी सेंसिटिविटी को कम करें, और उसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट टर्म एंजियोलिटिक्स की ज़रूरत हो जो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए दें, वो भी आपके लिए ज़रूरी हो। तो ये इलाज आपने कम से कम 6, 7, 8 या 9 महीने लेना होता है, और फिर आराम से ये दवाइयाँ आपकी कम करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे रेड वार्निंग साइंस हैं जिसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अगर आईबीएस की वजह से आपका वेट लूज़ हो रहा हो, आपका वज़न कम हो रहा हो, या आपके स्टूल्स में, आपके पाखाने में ब्लड आ रहा हो, आपको बार बार बुखार हो, और आईबीएस के सिम्टम्स रात को बहुत ज़्यादा हों, और अगर आपको बार बार वॉमिटिंग आ रही हो, आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो किसी गट डिजीज़ की, बाउल डिजीज़ की, तो फिर प्रॉपर मेडिकल रिव्यू ज़रूरी है, यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास फ़ौरन तुरंत पहुंचना है। याद रखिए हर पेट का इशू आईबीएस नहीं होता, और आईबीएस जो है प्रोग्रेसिव बहुत ही कम केसेस में होता है, ये कोई कैंसर जैसे प्रोग्रेसिव नहीं होता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने SSRI एंटी डिप्रेशंस पे बनाई है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयर करूँ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।